आज के युवा सत्र का जो हमारा विषय है वो बहुत ही वर्तमान समय की बहुत बड़ी समस्या है। उसमें बहुत सारे युवा, बहुत सारे बालक जो अपनी किशोरावस्था में है और बहुत सारे प्रौढ़ भी ये कार्य करते हैं, और वह है आत्महत्या। तो आज के हमारे इस व्याख्यान का शीर्षक है या विषय है आत्महत्या पाप क्यों। तो आज की यह एक समस्या हो चुकी है कि युवा वर्ग जो है वह जब अपनी इच्छाओं को पूरी करता हुआ, अपने सपनों को पूरा होता हुआ नहीं देखता, या किसी भी अन्य कारणवश हतप्रभ होकर, निराश होकर, हताश होकर आत्महत्या करता है। आत्महत्या के विषय में, जिसको हम आत्मघात, सुसाइड या खुदकुशी कहते हैं, इस विषय में अभी अभी कई विद्वानों ने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं। कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी इस विषय में चर्चा या चिंतन हुए हैं। अभी वर्तमान समय में एक आत्महत्या, एक बॉलीवुड के एक अभिनेता की आत्महत्या को लेकर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, पर हमारे लिए केवल उस बॉलीवुड के कलाकार को लेकर ही ये बात नहीं है। अभिनेता के विषय की भी बात है, किसी नेता ने भी किया है, किसानों की भी हो रही है, विद्यार्थी भी आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कहीं स्त्रियां भी आत्महत्या कर रही है। तो ये एक सर्वसाधारण प्रश्न है जो हर कहीं आज समस्या के रूप में आया है। तो हमारे साथ जो भी हमारे गुरु बंधु थे, गुरु भाई थे, उन्होंने यह सुझाव दिया, या तो उन्होंने एक अभिलाषा व्यक्त की कि एक विषय ऐसा रखा जाए जिस पर युवाओं के विषय में जब हम चर्चा करते ही है तो आत्महत्या के विषय में भी थोड़े शास्त्रीय विधान या शास्त्रीय बातें रखी जाए, और ऐसा कुछ कहा जाए जिससे ये जो युवा वर्ग है, ये जो किशोर वर्ग है, ये जो विद्यार्थी वर्ग है, और जो भी अपनी आपे को खोकर, अपने मन को खोकर जो ये कृत्य करते हैं आत्मघात का, उससे वो विचलित हो, उससे सावधान हो, उससे बचे, उससे दूर हो। इसीलिए हमने इस सत्र का आयोजन किया है। तो पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका क्या विधान है और ये कब होता है, इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं आई है। पहले तो घात यानी हत्या ही बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि हमने हिंसा को ही बुरा कहा है। अहिंसा परमो धर्मः। महावीर स्वामी के जन्म के 2500 वर्ष पूर्व महाभारत में ये सूत्र आया है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है वह परम धर्म है। अहिंसा मतलब क्या? किसी की भी हिंसा नहीं करना। वह अब हिंसा भी बहुत प्रकार से होती है। कई मन से भी हिंसा करते हैं, वाणी से भी हिंसा होती है, कायिक हिंसा भी होती है। तो इन सभी प्रकार की हिंसाओं को वर्ज्य कहा गया है, और अहिंसा पालन का उपदेश हमारे यहाँ प्रायः सभी शास्त्रों में, सभी वैदिक शास्त्रों में किया गया है। जो भागवत जी का अध्ययन करते हैं वे जानते हैं, भागवत जी के महात्म्य में कथा ही है। कथा से सभी परिचित है। कथा इस प्रकार है कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण है, उसके वहां कोई संतान नहीं है, और जब संतान नहीं है, पुत्र के बिना, पुत्री के बिना, संतान के बिना जो है स्वर्ग में गति नहीं होती है। इस कारणवश, इसमें भी शास्त्र प्रमाण है, इस कारणवश आत्मदेव एकदम से हतप्रभ हो जाता है, निराश हो जाता है, और अपने ही जीवन का अंत कर देने को सोचता है। जब वह यह सोचता है, नदी के किनारे जाता है, और नदी के किनारे जाकर वह आत्महत्या करने को सोचता है, और जैसे ही अपने शरीर को नदी में डाल रहा होता है, वह जल में कूद रहा होता है, एक महात्मा की दृष्टि पड़ती है, और एक महात्मा उसको बचा लेते हैं और कहते हैं आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या जो है वह पाप है। वो ब्राह्मण यानी जो आत्मदेव था, प्राणास्त्यक्तुम, प्राण को छोड़ने के लिए उस जलाशय के निकट आया था। अपने सांसारिक जीवन से वो दुखी हो गया था और निराश था। इस निराशा के कारण ही वह आत्महत्या करने आया था। तो जब वह आत्महत्या करने को सोचता है, तभी एक महात्मा आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हम आगे की कथा का बहुत अनुसंधान नहीं करते। हमको जो कहना है, हमको जो
जिस विषय में जाना है वह तो केवल यहाँ तक ही बात है कि आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जो है वह उद्युत होता है और उसकी रक्षा एक महात्मा के द्वारा की जाती है। यहाँ पर चिंतकों ने जो अपना मत दिया है, जो टीकाकारों ने कहा है, वह इस प्रकार से है कि जब आघात और अविवेक, जब मनुष्य जीवन में कोई आघात लगता है, ऐसी कोई परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है कि उस परिस्थितिवश उस मनुष्य को, उस मानव को आघात लगता है और आघात के समय में अगर अविवेक हो जाए तो आघात और अविवेक यह मिलकर आत्मघात की ओर आपको लेके चलते हैं। यानी आघात लगने पर, अविवेक हो जाने पर, अब विवेक किसको कहते हैं? संसार में नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सच क्या है, मिथ्या क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है उसी का नाम है विवेक, और उससे जो विपरीत है उसी का नाम है अविवेक। यानी आपको नित्य वस्तु की समझ नहीं, अनित्य वस्तु की समझ नहीं, न तो धर्म जानते हैं न तो अधर्म से दूर रहते हैं। इसमें जो भ्रांत मनुष्य है, जो कंफ्यूज्ड पर्सन है, उसी को कहते हैं अविवेकी। हम कभी कभी व्यवहार में इम्पोलाइट को भी, अविनयी को भी अविवेकी कह देते हैं, पर वस्तुतः अविवेक किसका है? जिसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सच झूठ का, सही गलत का, धर्म अधर्म का, नित्य अनित्य का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उसी को कहते हैं अविवेक। और जब आपके जीवन में कोई आघात आता है, उस आघात के साथ अविवेक जब मिल जाता है, यानी आघात हो और अविवेक हो, और उस समय अगर सत्संग नहीं होता तो, अगर कोई महात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलता तो, अगर किसी सज्जन पुरुष के साथ, महात्मा के साथ आपकी संगति नहीं होती तो वह अविवेक प्लस आघात आत्मघात में परिणम जाता है, यानी आत्मघात में उसकी परिणति हो जाती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक आता ही नहीं है। आघात बहुतों के जीवन में आता है, तकलीफ, मुसीबत, दुख, विपत्ति, आपत्ति, संकट सबके जीवन में आते हैं, पर उस संकट से, उस आपत्ति से, उस विपत्ति से जो हार जाता है, और उस हार के समय अगर आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास वह बुद्धि नहीं है जो विवेक कर सके, यानी आपके पास विवेकशील बुद्धि का अभाव है, तो वह अविवेक और आघात आत्मघात में परिणमित हो जाता है। अब इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी जो अपनी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, या फिर उनके हिसाब से उनको मार्क्स जो मिलने होते हैं वो नहीं मिलते, या किसी प्रेमी या प्रेमिका के विश्वासघात कर लेने पर, जीवन में कर्जा जब बढ़ जाता है, ऋण बढ़ जाता है, तब भी किसान अपने खेत में लहलहाते पाक को जब नहीं देखता, तब भी जीवन में कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, किसी बालिका, किसी कन्या, किसी स्त्रियों के साथ कोई दुष्कर्म हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में आघात लगना स्वाभाविक है। पर उस आघात के समय अगर अविवेक होता है तो आत्मघात निश्चित है। उस समय केवल एक ही है मार्ग जो आपको बचा सकता है, और वह है सत्संग। चाहे सत्संग उस समय का हो, चाहे सत्संग उससे पहले का हो। देखिए, जब आत्महत्या करने का विचार आता है तब आत्महत्या पाप है, आत्महत्या अपराध भी है, क्योंकि अगर सुसाइड करते हुए बच गए तो आपको कोर्ट भी सजा देगा। तो आत्महत्या जो है, आत्मघात जो है, वह अपराध तो है ही, पर साथ में वह पाप भी है, क्योंकि उसकी सजा मिलती है। जो आत्मघाती है उसकी गति जो है वह अच्छी नहीं होती, उसको सद्गति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए आत्मघात जो है, आत्महत्या जो है, वह केवल अपराध नहीं है, आत्महत्या अपराध है और पाप भी है।
इस समय अगर आपको अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो जाए, पूर्व जन्म के पुण्य का उदय हो जाए और किसी महात्मा का, सज्जन का, किसी महापुरुष का संग हो जाए, तो आपको उस समय, उस क्षण, उस आत्महत्या के पाप से आपको बचा लेते हैं, आपको दूर कर लेते हैं, जैसे कि भागवत जी के आरंभ में महात्म्य में हुआ। फिर अगर गोकर्ण की कथा ही है। हमारे साथ हिमांशु जी पंड्या उपस्थित है, मनोज त्रिपाठी जी है, अमिता जी त्रिवेदी है, मुकेश जी दवे है, बिपिन गांधी है, कल्पेश जोशी है, दिव्यांग शाह है, कनु रबारी है। आप सभी का स्वागत है। तो इतनी अवस्था जब होती है तब मनुष्य जो है वह हार जाता है। जब हार जाता है और उसको सच्ची राह नहीं मिलती, गुरुजनों का साथ नहीं मिलता, अपने किसी प्रिय मित्र या सुहृद का साथ नहीं मिलता, तो वह यह अवश्य करता ही है, वो आत्महत्या करने का पाप भी कर लेता है। तो आत्महत्या पाप क्यों है, यह प्रश्न है। क्या आत्महत्या पाप है? पहले तो कोई भी हत्या पाप है, चाहे वो मनुष्य की हो, चाहे वो प्राणी की हो, चाहे वो पशु की हो, चाहे वो कीट की हो, और बिना आवश्यकता के वनस्पति का छेदन भी हो तो वह भी पाप ही है, वह भी हत्या ही है। देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि वनस्पति में जीव है, पर उससे पूर्व भगवान वेदव्यास ने जब 4 प्रकार के जीवों का वर्णन किया तो उसमें एक जीव उद्भिज है, जो जमीन को फाड़कर, भूमि को फाड़कर बाहर आता है। जो 4 प्रकार के जीव है उसमें एक है जरायुज, दूसरे है अंडज, तीसरे है स्वेदज और चौथे है उद्भिज। ये जरायुज क्या है? जो माता के गर्भ में से उत्पन्न होते हैं। अंडज क्या है? जो अंडे में से निकलते हैं, यानी जिसके एग्स होते हैं। और तीसरे होते हैं स्वेदज, यानी स्वेद यानी स्वेट, जो पसीने में से निर्माण होते हैं, जैसे जू है, लिक्षा है, चांचड़ है, माकड़ है, तो इसको कहते हैं स्वेदज। और चौथे प्रकार के जो जीव है उसको कहते हैं उद्भिज, यानी जो जमीन फाड़कर बाहर आते हैं, जिसको कहते हैं वनस्पति। न केवल भगवान वेदव्यास ने, इसके पूर्व इतिहास में, इसके पूर्व वेदों में भी यह चर्चा आई है। जगदीश चंद्र बोस ने जो किया है, जो कहा है, उससे हमको कतई विरोध नहीं है, वह आदरणीय है, पर उससे पूर्व भी ये बात आ चुकी है। तो इतने प्रकार के जीव है, उसमें से किसी भी जीव की बिना आवश्यकता के हत्या करना पाप ही है। वनस्पति को भी बिना आवश्यकता तोड़ना, छेदन करना, काटना, वह भी पाप है। इसीलिए हमारे यहाँ मंगलवार को तुलसी जो है, तुलसी दल जो है, वह नहीं तोड़ते। अमावस्या के दिन वनस्पति को नहीं तोड़ते, क्योंकि ये जो चंद्रमा है वनस्पति का स्वामी है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है वो वनस्पति में आकर बस जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन भी वनस्पति को नहीं तोड़ते। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन परंपराएं चली आती है, अमावस्या के दिन कहीं पर साग यानी सब्जी नहीं मिलती। वस्तुतः तो अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना है, दूसरे दिन उसको, उस दिन नहीं तोड़े मतलब एकम के दिन उसको नहीं मिलना चाहिए, पर अगर तोड़ के सीधी लाए हो तो भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए अमावस्या के दिन वनस्पति को नहीं तोड़ना है। तो जिस शास्त्र में, जिस संस्कृति में, जिस वैदिक धर्म में बिना आवश्यकता के वनस्पति का तोड़ना, काटना, छेदन भी निषेध है, वहां पर जहां पर कीट, पशु, पक्षी और प्राणी का मारना भी निषेध है, जहां मांसाहार भी वर्ज्य है, वहां किसी मनुष्य के घात और मनुष्य की हत्या को तो बड़ा ही पाप माना गया है। चाहे वो मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण का हो, अरे स्त्री हो कि पुरुष हो, षंड भी क्यों न हो, नपुंसक भी क्यों न हो, सभी की हत्या के लिए पाप कहा गया है। न केवल मनुष्य की हत्या के लिए, जन्म के पूर्व गर्भ में जब वो संतान आ जाती है, उस भ्रूण हत्या के लिए, उस गर्भ हत्या के लिए भी हमारे यहाँ पाप कहा गया है। अरे उससे भी पूर्व जब पुरुष के मन में संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना निर्माण होती है,
उस तेज का भी जहां तहां उसको भी नष्ट न करने का, ध्वंस न करने का, ब्रह्मचर्य पालन का आदेश हमारे यहां दिया ही गया है। तो जहां पर भ्रूण हत्या भी पाप है, जहां पर वनस्पति का छेदन भी पाप है, और कीटाणुओं मतलब जो कीट है, पशु पक्षी है, बिना आवश्यकता के उनकी हत्या भी जहां पाप कही गई हो, वहां आत्महत्या के विषय में तो बहुत सारी चर्चाएं आई है। और आत्महत्या को पाप नहीं कहा गया, आत्महत्या को महापाप कहा गया है। हम परलोक के लिए क्या आगे बात है और फिर उसकी क्या गति है उसके विषय में तो चर्चा करेंगे, पर पहले इस लोक के लिए अगर कोई व्यक्ति यहां पर आत्महत्या करता है, आत्महत्या करने वाला अगर कोई गृहस्थी है, उसकी संतान है, पत्नी है, तो उसकी संतान दुखी होती है, पत्नी दुखी होती है। अगर वो युवा है और माँ बाप जीवित है तो माँ बाप भी दुखी होते हैं। इन सब को दुखी करके सुहृदगण भी दुखी होते हैं। और अगर वो कर्जे से अपने आप को मार रहा है तो क्या उसके मर जाने के बाद कर्जा समाप्त हो जाएगा? कर्जा समाप्त नहीं होगा, अगला जन्म लेकर भी उसको वह कर्ज चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म मान्य है। और पुनर्जन्म के समय आपने जो भी पिछले जन्म में ऋण किया है उसको अदा करना ही पड़ेगा, इसीलिए वह खुद तो इस बात से छूट नहीं सकता। दूसरी बात, उसके घर में उसका घर है, उसका परिवार है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो क्या वह इस बात से खुश होंगे? इस बात से उनको हर्ष होगा? अरे हर्ष क्या होगा, और भी दुखी होंगे, उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। अगर उसके माता पिता है तो माता पिता भी और दुखी होंगे। मानो के कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा में बैठा है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ या उसको जितने चाहिए मार्क्स नहीं मिले, और कभी कभी तो परीक्षा के पूर्व ही विद्यार्थी आत्महत्या कर देते हैं। हमारा उनसे ये प्रश्न है, क्या आत्महत्या करने पर कोई परीक्षा नहीं देनी है? आपको जो परीक्षा देनी है वो इस परीक्षा से इतनी कठिनतर परीक्षा है कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अगर आप कोई साधारण सी परीक्षा में, स्कूल की एग्जाम में, कॉलेज की एग्जाम में फेल हो गए तो वह जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है, वह जीवन की परीक्षा नहीं है। आपको जीवन की परीक्षा में पास होना है। दूसरी बात, केवल जीवन अच्छा होने से कुछ नहीं होता, जिसका मृत्यु मंगलमय है उसका ही जीवन मंगलमय है। इसलिए मृत्यु को मंगलमय करने के लिए भी और अच्छे से जीने के लिए भी इस जन्म में भी दुख भोगते हैं और परलोक में जाते जाते भी इतनी यम यातनाएं भुगतते हैं। अगर आप उस यम यातना को पढ़ लो तो मरने से भी आपको भय हो जाए, आत्महत्या की बात तो बहुत दूर रही। ये सारी बातें मरण के भय के लिए नहीं है। मरण का भय नहीं रखना है, पर भय नहीं रखना है इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को ही मार देना है। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है शतायुर्वै भव, तुम 100 वर्ष के हो। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आपने कभी देखा है कि किसी प्राणी ने आत्महत्या की हो? अरे प्राणी तो बिना कारण हत्या भी नहीं करता किसी की। ये विकृति, ये पाप करने की वृत्ति तो केवल मनुष्य में ही है। देखिए, पशु की योनि में नया पाप नहीं होता है, और स्वर्ग में यानी देवताओं की योनि में नया पुण्य नहीं होता है। केवल मनुष्य ही पाप कर सकता है और पुण्य कर सकता है। तो ये जो पाप और पुण्य की बातें हैं केवल मनुष्य योनि के लिए है। पशु योनि में नया पाप अर्जित नहीं होता, और वैसे ही देव योनि में नया पुण्य अर्जित नहीं होता। 84 लाख योनि जो हमारी कही गई है उसमें 83,99,999 योनियों के बाद अलग अलग आकृतियों में, अलग अलग प्राणियों में जन्म के बाद जो योनि प्राप्त होती है उसका नाम मनुष्य जन्म है। दुर्लभो मानुषो जन्म, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म पाकर भी परम पुरुषार्थ को अर्जित नहीं किया, परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं किया, भगवान के दर्शन नहीं किए, धर्म कार्य नहीं किया, तो आपने किया क्या? और केवल करने के लिए क्या किया? आत्महत्या कर ली, आत्मघात कर दिया।
जिस मनुष्य के मन में संस्कार होते हैं, जो मनुष्य गुरु के शरण में बैठता है, जिस पर सत्संग का प्रभाव है, वह मनुष्य आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर आत्महत्या करने के समय किसी महापुरुष के साथ संग हो जाए तो ये सारी बातें टल सकती है। इसीलिए सत्संग जो है वह अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र मना करता है कि आत्महत्या एक पाप है। अगर आपने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, आपकी धर्मशास्त्र में निष्ठा है, आपके घर में संस्कारों का सिंचन हुआ है और आप इस शास्त्र की आज्ञा से परिचित है कि आत्महत्या पाप है, तो इस करने से, पाप करने से आप अपने आप को रोकोगे। कई बार कई मनुष्य धार्मिक मनोवृत्ति के होते हैं। मृत्यु भी धर्मिष्ठ को नहीं मारती है, ऐसा कौटिल्य का, चाणक्य का वचन है। मृत्यु भी धर्मिष्ठ को नहीं मारती है, यानी जो धर्म को अच्छी तरह से जानता है, मृत्यु उसको नहीं मारती है। मृत्यु उसको नहीं मारती है, उसका क्या मतलब है? उसको अकाल मृत्यु, अपमृत्यु नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह जानता है कि ये जो आत्महत्या है वह पाप है, और केवल आत्महत्या नहीं, जो भी पाप है वह उससे बचता है, और जो वो पाप से बचता है वह अपमृत्यु से भी बच जाता है। हमारे यहाँ भगवान आद्य शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका स्तोत्र और मोह मुद्गर स्तोत्र, जो द्वादश पंजरिका और चरपट पंजरिका के मेल से बना हुआ है, मोह मुद्गर स्तोत्र में भगवान आद्य शंकराचार्य क्या लिखते हैं? भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम। भगवद गीता किंचित धीता, जिसने थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी भगवद गीता का अध्ययन किया हो, यानी जिसने थोड़ा सा भी शास्त्र अध्ययन किया हो, जिसकी शास्त्र अध्ययन वाली मति हो, या जिसकी शास्त्र पर निष्ठा हो, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, और जिसने गंगा जल का एक कण भी पिया हो। देखिए, ये जो मत्स्य है, मकर है, कुर्म है, ये सब गंगा जल में रहते हैं। क्या उनको सद्गति प्राप्त हो जाती है? तो कहते हैं स्थूल रूप से तो हो जाती है, पर सूक्ष्म रूप से नहीं होती, क्योंकि वह समझकर उसका पान नहीं करते, समझकर उसका स्नान नहीं करते। समझना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन जो है, मन एव मनुष्याणाम कारणम सुख दुखयो, कारणम बंध मोक्षयो हो। बंध और मोक्ष का कारण भी मन है। मन से वह नहीं समझते कि हम गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, पर जो मन से यह जानता है कि मैं गंगा जल का पान कर रहा हूं, जो मन से भगवद गीता का अध्ययन करता है, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, और सकृत अपि, एक क्षण के लिए भी जो भगवान मुरारी यानी श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है, ध्यान पूर्वक, मन पूर्वक, भक्ति पूर्वक, एकाग्रता से, तो क्या होता है? तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम, तो यमराज भी उसकी चर्चा करने का सामर्थ्य नहीं रखते। अगर यमराज सामर्थ्य नहीं रखते तो साधारण जीव की बात ही क्या, दूसरे जीव को मारना पाप है, तो अपने को मारना, आत्महत्या करना, आत्मघात करना तो महापाप है। पर यह महापाप कौन करता है? जो शास्त्र से अनभिज्ञ है, जिसके पूर्व जन्म के अपने संस्कार नहीं है, जिसके घर में वह वातावरण नहीं है, और कहीं न कहीं उसका काल उस समय विपरीत हो गया है, और जिसकी बुद्धि, जिसकी ये जो मति है वह अविवेकपूर्ण है, वही इस प्रकार का पाप करता है। बब्रुवाहन नामक एक राजा था, और वह एक बार वन विहार के लिए निकला, और वन विहार करते करते वह एक सुंदर से वन में आ पहुंचा। वह नदी का तट था, उस नदी में उन्होंने स्नान किया। बाहर आकर
वह बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और सामने उसने देखा कि पूरे वन में ऐसे तो सन्नाटा है, पर कहीं कहीं गधे की, कुक्कुर की, सियार की ध्वनियां सुनाई दे रही है। और अचानक उसने कौतुक देखा कि एक सबसे बड़ा प्रेत 100 प्रेतों से घिरा हुआ उसके साथ वहीं पर वो आसपास वन में भटक रहा है। जब उसने उस वन में भटक रहे प्रेत को देखा और उसको पूछा, अब प्रेत ने पूरी सारी घटना बताई कि ये प्रेत योनि का क्या कारण है। तो उसने जो जो कारण बताए कि कौन इस प्रेत योनि को प्राप्त करता है, तो कहते हैं जिसने सुवर्ण की चोरी की है, जिसने सुरापान किया है, जिसने ब्रह्म हत्या की है, जिसने गोहत्या की है, जिसने बाल हत्या की है, जिसने स्त्री की हत्या की है और जिसने आत्मघात किया है, ये सारे लोग जो है, जो गुरु पत्नी के साथ सशयन करते हैं या किसी भी कुंवारी स्त्री के साथ, कुंवारी स्त्री को जो अपवित्र करते हैं, वो सारे लोग जो है वह प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। ये बब्रुवाहन जो था उसने प्रेत के साथ ये संवाद किया और प्रेत ने बताया ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं और ये सभी प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। न केवल प्रेत योनि प्राप्त करते हैं, पहले नरक की यातनाएं भुगतते हैं। और ये नरक क्या है, जैसे वैतरणी नदी के विषय में बोलते हैं। वैतरणी क्या है, एक पीप जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पस और गुजराती में कहवाय छे पड़ू, एक पूरा पीप और जो प्रवाद है, जो ये पस है, उसकी जो पूरी नदी है जो रक्त रंजित है, जो रक्त से, पस से, मूत्र से पूरी सनी हुई है, उसी नदी को कहते हैं वैतरणी नदी। और जो जो लोग ये पाप करते हैं उस नदी में डूब जाते हैं। उस नदी में डूबने के बाद यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं भुगतते हैं और यमदूत बड़े भयानक होते हैं, उनको बहुत सारे कष्ट पहुंचाते हैं और कष्ट पहुंचाकर जब ये यम सदन जाते हैं फिर भी उनकी मुक्ति नहीं होती है और वहां से वह प्रेत योनि में जाते हैं। और प्रेत योनि में जाने के बाद कई वर्षों तक, जितनी वर्षों की आयु शेष होती है उतने वर्ष तक, जिसकी अपमृत्यु होती है उतने वर्ष तक वह प्रेत योनि में रहते हैं। प्रेत योनि से छुटकारा करने का भी उपाय है, पर पहले हमको विचार ये करना है कि हम प्रेत योनि में जाए ही क्यों, नरक की यातना भुगते ही क्यों, अपने शरीर को समाप्त करे ही क्यों। हमारे शरीर का उद्देश्य, बहुत जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर माध्यम, ये शरीर जो है आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन करने का आद्य यानी सबसे पहला, सबसे आवश्यक साधन है। अगर धर्म कार्य करना है तो यह शरीर आवश्यक है, चाहे वो किसी समाज की सेवा करनी है, चाहे वो राष्ट्र की सेवा करनी है, चाहे वो माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी है, चाहे अपने लिए आगे अच्छे अच्छे उपभोग करना है, सभी के लिए यह शरीर बड़ा ही आवश्यक है। बिना इस शरीर के कोई भी भोग हो नहीं सकता। आपको मरने के बाद भी पिंडदान दिया जाता है और इस पिंडदान से अदृश्य ऐसा शरीर प्राप्त करते हैं और जो यमयातना भुगतनी होती है, स्वर्ग और नरक के जो भोग भुगतने होते हैं, वह सभी इस अदृश्य शरीर से भुगतते हैं। एक ब्राह्मण था, ये कथा गरुड़ पुराण में आई है, शायद विद्वान जानते भी होंगे। एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण जो था वो बड़ा ही निष्ठावान था, उसकी वेदों में निष्ठा थी, अपने कर्म में निष्ठा थी, अपने कर्म से कभी च्युत नहीं होता था, अपने कर्म का, अपने धर्म का पूरा पूरा पालन करता था। अब एक बार उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं यात्रा के लिए निकलूं। ये ब्राह्मण यात्रा के लिए निकला। मार्ग में एक बीहड़ वन, एक भयानक वन, एक जंगल बीच में आया। अब जब ये जंगल में से पसार हो रहा था, संध्या काल का समय हो चुका था, उसके मन में विचार आया कि उस वन में ही रात्रि को गुजार लूं। अब वो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठा। अब उसने क्या देखा कि थोड़ी दूर सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर एक शव लटक रहा है और उस शव के आसपास 5 प्रेत उस शव को नोच नोच के खा रहे हैं। अब आप सोच लो, प्रेत जो है उसका भक्षण क्या है,
प्रेत जो है वह शव को नोच कर खाते हैं, इसी को कहते हैं प्रेत, जिसके शरीर में खुद मांस नहीं होता। देखिए, जो यहाँ पर मांस खाता है, परलोक में जिस प्राणी का मांस उसने खाया होता है वही प्राणी परलोक में उसको खाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मांस भी वर्ज्य है। तो एक शव था और ये 5 प्रेत उस शव को खा रहे थे। जब उस शव को खा रहे थे तो ब्राह्मण को थोड़ा डर लगा और थोड़ी घृणा भी आई। बहुत गंदा विभत्स से लग रहा था कि ये 5 मिलकर एक शव को खा रहे थे। पर जब इस तेज संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण को देखा, ये प्रेत बड़े हर्ष वाले हो गए। उनको लगा, अरे आज तो बहुत ही सुंदर, एक ताजा माजा, एक स्वस्थ और एक चेतन मनुष्य मिला है, आज तो उसी का आहार करेंगे। ये सोचकर 5 के 5 प्रेत उस ब्राह्मण के पास दौड़े। उसमें से 2 ने उसके हाथ पकड़ लिए, 2 ने उसके पांव पकड़ लिए और एक ने उसका सर पकड़ लिया। अब जब इन 5 के 5 प्रेत ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया, जकड़ लिया, अब वह ब्राह्मण वेदज्ञ था। जैसे ही उसको पकड़ा, जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, तुरंत ही जो उनकी इतनी सारी हिंसक वृत्तियां थी वो मानो कि थोड़ी क्षीण हुई। अब सबने सोचा इसी का मांस खाया जाए और उसको लेकर अंतरिक्ष में ये 5 प्रेत जो थे वो उड़ने लगे। अब जब ये उड़ रहे थे, अब देखिए प्रेतों का मन कैसा होता है, इतना लोभी, इतना लालची होता है। हाथ में आहार है तो शव को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। कहा उस शव को भी कैसे छोड़े और इसको भी खाना है। वापस नीचे आए, शव को और ब्राह्मण दोनों को लेकर वो अंतरिक्ष में गए। ये अंतरिक्ष में जा रहे थे। अब ब्राह्मण ने आंखें बंद की। देखिए, ब्राह्मण शास्त्र पढ़ा हुआ था, ब्राह्मण को वेदों में निष्ठा थी, उसने सत्संग किया था, गुरुजनों का आशीर्वाद था। इसलिए ब्राह्मण ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, नारायण का स्मरण किया और स्मरण करते हुए ब्राह्मण ने कहा, हे नारायण, जैसे तूने गज को ग्राहक से बचाया था, जैसे एक मकर ने जब गज का पांव पकड़ लिया तब गजेंद्र की भी आपने रक्षा की थी। हे नारायण, हे हरि, उस भांति आप मेरी भी रक्षा करो। भगवान नारायण की स्तुति करने लगा। देखिए, जिसको सत्संग का अंत में एक बार भी अगर नारायण स्मरण हो जाए तो अजामिल की मुक्ति हो गई। यहां पर भी उसने नारायण का स्मरण किया और भगवान नारायण तुरंत ही आए। और जब भगवान नारायण आए, पहले तो वो भी देख रहे थे कौतुक कि ये कर क्या रहे हैं। भगवान नारायण आए और भगवान नारायण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। ब्राह्मण जो था अभी भी स्तुति कर रहा था भगवान की सन्निधि से। अब देखिए, भगवान का नाम भी ले तो इंसान सुधर जाता है। अब भगवान यहाँ पर साक्षात आए और उनकी सन्निधि मात्र से प्रेत की जो मन में सारी बातें थी, उनकी जो सारी विकृतियां थी, वो एकदम से छट गई और उनके मन में भी अपराध भाव निर्माण हुआ। इस अपराध भाव को लेकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, अगर तुम चाहो तो हमारी मुक्ति कर सकते हो, हमारी मुक्ति का उपाय हम तुमको बता सकते हैं, पर हमारी मुक्ति करो, हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाओ। हम बहुत वर्षों से यहीं पर ही सड़ रहे हैं, हमारी प्रेत योनि से मुक्ति हो, ऐसा कोई उपाय तुम करो। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, उपाय तो हम कर देंगे, पहले ये बताओ कि आप हो कौन, कहां से आए हो, आपका नाम क्या है। अब इन प्रेतों ने बारी बारी अपना नाम बताया। ये जो पहला प्रेत था उसने कहा, मेरा नाम पर्युषित है। तो कहा, इस प्रकार से तुम्हारा नाम कैसे हुआ पर्युषित? तो कहा कि जब, मतलब पूर्व जन्म तो नहीं कह सकते, जब मुझे मनुष्य शरीर मिला और मुझे जन्म मिला और फिर मैं ब्राह्मण के वहां जन्मा और एक दिन श्राद्ध का समय था, मैंने ब्राह्मणों को श्राद्ध के भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को कुछ कारणवश आने में थोड़ा विलंब हो गया और ब्राह्मण के आने के पूर्व मैं ही श्राद्ध का भोजन चट कर गया। और न केवल श्राद्ध का भोजन चट कर गया, ब्राह्मण के आने से पूर्व खाना खाने के बाद भी जब ब्राह्मण आए उनके लिए दूसरी रसोई नहीं बनाई, दूसरा भोजन नहीं बनाया और जो पुराना और बासी खाना घर में पड़ा था वो ब्राह्मणों को दिया। और उसके कारण, बासी खाना देने के कारण मेरी इस अधोगति नरक में मेरा आना हुआ और मैं
पर्युषित नामक प्रेत बना और अभी सब जो कुत्सित मांस है, जो गंदा खाना है, जो सड़ा हुआ खाना है, वही मैं खाता हूं, ऐसी मेरी गति है। अब दूसरे की ओर देखा और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम सुचिमुख है। सुचिमुख, सुचि यानी जिसको कहते हैं सुई, सुई के समान एकदम से जो पतला मुख वाला है। देखिए ये जो प्रेत होते हैं ना, उसकी हड्डियां नहीं होती, अरे हड्डियां होती है, उसके वहां मांस नहीं होते, केवल अस्थि का ये पिंजर ढांचा होता है। पेट भी जैसे कमर में चिपका हुआ होता है, आंखें के केवल जो गोलक गोलक होते हैं वो बाहर होते हैं, शरीर भी दुर्गंध युक्त होता है, बाल नहीं होते, बहुत भीषण भयानक दिखते हैं। अब कहा मेरा नाम सुचिमुख है। तो कहा तुम इस योनि में, तुम इस प्रेत योनि में कैसे आए? तो कहा मेरा क्षत्रिय का वहां जन्म हुआ और क्षत्रियों का जो धर्म है वह दूसरों की रक्षा करना है। एक बार कहीं जा रहा था और मुझे भूख और प्यास लगी थी। अब मेरे मार्ग में एक माँ और एक पुत्र दोनों सामने से आ रहे थे। पुत्र भी छोटा था, माँ भी युवान थी। मैंने उनको परेशान किया, उनके पास जो खाना था वो छीन लिया। न केवल खाना छीन लिया, जो पुत्र था उसके पास थोड़ा सा जल था, बेचारा बहुत व्याकुल था प्यास से, और वो बेचारा छोटा लड़का जब पानी पी रहा था उसके हाथ से मैंने पानी पी लिया और खुद ही वह पानी में पी गया। प्यास के कारण वह जो छोटा बालक था उसकी मृत्यु हो गई और बालक की मृत्यु के कारण उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। अब जब इन दोनों की मृत्यु हो गई, मैंने सारा पानी और खाना खा लिया, मैं वापस गया पर मुझे चैन नहीं मिला, और जब मेरा मरण हुआ तो मैं सुचिमुख नामक प्रेत बनकर आया। अब मेरे पास इतना सारा खाना है, मेरा मुंह ही सुई जैसे इतना है, मैं खाऊं तो क्या खाऊं। अब तीसरा जो प्रेत था उसका नाम था शीघ्रग। अब कहा ये शीघ्रग नाम कैसे है? तो कहा किसी ने मुझे मदद के लिए पुकारा। अब मदद के लिए पुकारा और मैंने उसकी मदद नहीं की। मेरा उस समय मेरा वैश्य कुल में जन्म हुआ, मेरा एक मित्र था और मित्र के साथ मेरी अच्छी मित्रता थी, पर किसी कारणवश दुर्भाग्यवश मेरा सारा धन तो जो था वह चला गया। प्रारब्धवश धन नष्ट हो जाने पर, मेरे मित्र के पास तो धन था, वो मेरा अच्छा ध्यान भी रखता था। एक बार मैं मित्र सहित नौका विहार करने के लिए निकले, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, नाव में बैठे हुए थे और नाव में बैठे बैठे बहुत धूप आई। धूप के कारण मेरे मित्र का सर दर्द करने लगा और वह कहने लगा, मित्र क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे गोद में सर रखकर सो जाऊं? मैंने कहा ठीक है। और जब वह मेरी गोद में सर रखकर सो गया, मुझे धन की इतनी लालसा हुई, मुझे इतना लालच हुआ, मैंने उस मित्र को नाव से ही जल में धक्का दे दिया। वह नदी में गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घर आकर मैंने झूठा झूठा संदेशा दिया उसके घर वालों को कि मेरा मित्र जो था वह बीच में नाव से ही गिर गया और पानी में मर गया। यह सुनकर उनके घर वाले भी उसको विलाप करते करते, उसको याद करते करते मर गए। मैंने सारा धन उसका ले लिया। धन लेने के बाद मैंने उस धन को तो भोगा, मन में शांति नहीं हुई, फिर भी मैंने धन का बड़ा ही भोग किया। भोग करने के बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो शीघ्रग नामक प्रेत बना। मित्र को ऐसा कर कर वहां से भाग निकला, मित्र का धन चुरा लिया और मित्र को मैंने विश्वासघात करके मारा। इसीलिए मेरी इस योनि में मेरा जन्म हुआ, इस योनि में मैं आया हूं और इसीलिए मुझे इतनी यातनाएं जो है वह भुगतनी पड़ती है। चौथे ने कहा तुम्हारा क्या है? तो कहा मेरा नाम रोधक है। मैंने अपने ही छोटे भाई को, मेरे पास धन होते हुए भी अपने ही छोटे भाई की मदद नहीं की, और जब मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई की मदद कर रहे थे तब मैंने माँ बाप के साथ भी दुर्व्यवहार किया, उनके हाथ पांव बांध दिए और छोटे भाई को भी कुछ नहीं दिया। हाथ पांव बांध देने से मेरे माँ बाप इतने संतप्त हुए, इतने त्रस्त हुए कि उन्होंने विषपान कर लिया और मेरा छोटा भाई भी बिना अन्न जल ग्रहण करके वह भी मर गया। मैंने सब धन तो मुझे प्राप्त हुआ पर अंत तो गत्वा इस रोधक नामक प्रेत योनि में मुझे आना पड़ा और यहाँ मैं यम यातनाएं, प्रेत योनि की जो जो भी यातना है वह मैं भुगत रहा हूं।
और इतने सारे प्रेत, और सभी प्रेत ने अपने अपने जीवन की जो कथाएं सुनाई, यानी किसी के साथ लोभवश, मित्रों के साथ विश्वासघात करने पर, माता पिता के साथ विश्वासघात करने पर, उनको दुख देने पर, भाई को दुख देने पर, ब्राह्मणों को दुख देने पर, स्त्रियों और बालकों की हत्या के जिम्मेदार होने पर आपको ये जो नरक की जो यातना है वह भुगतनी ही पड़ती है। इसलिए हम सब प्रेत बनकर आए हैं और हम प्रेत योनि में इतनी यातनाएं भुगत रहे हैं। अब उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा आहार क्या है? अब जो वह प्रेत बताते हैं वह सुनने लायक है। वह प्रेत कहते हैं कि हमारा आहार रक्त है, हमारा आहार मांस है, हमारा आहार प्रवाद यानी पस है, हमारा आहार मलमूत्र है, हमारा आहार पसीना है, आंखों और कान में से जो जो मैल निकलते हैं वो सारा ही हमारा आहार है। हम तुमको क्या बताएं, हम इतनी गंदी और कुत्सित चीजें खाते हैं कि आप पूछो ही नहीं। तो कहा आपको ये चीजें कहां से मिलती है? तो कहते हैं जिसके घर में सत्संग नहीं होता, जिसके घर में लोग नास्तिक होते हैं, जिसके घर में वेद धर्म का पालन नहीं होता, जिसके घर में पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया जाता, जिसके घर में मदिरापान होता है, जिसके घर में जुआ खेला जाता है, ऐसा जो संस्कारहीन घर है उनके घर में मैं रहता हूं और उनको मैं सुखी नहीं होने देता। उनके घर से मैं सारी कुत्सित चीजें जो हूं वह ग्रहण कर लेता हूं। जो अतिथियों को भोजन नहीं देता, जो गुरुजनों का मान नहीं रखता, जो आचार्य और गुरु की निंदा करता है, गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है, मित्र पत्नी को दूषित करता है, कन्याओं को दूषित करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, जो अनीति के धन को कमाता है, उन सबके घर में रहकर ऐसी गंदी वस्तुएं मैं खाता हूं। और केवल ऐसी गंदी वस्तुएं खाता है कि तू और भी कुछ करता है? तो ना, मैं केवल इतनी गंदी वस्तुएं नहीं खाता, एक मैं उनके घर संतति को जन्म नहीं लेने देता, यानी उनके घर संतान का जन्म नहीं होता। अगर संतान जन्म लेती है तो वह भी नष्ट हो जाती है, वह भी प्रेत का ही एक मतलब प्रेत का ही ये उत्पाद है, प्रेत का ही उपद्रव है, यही प्रेत पीड़ा है। उनको दुस्वप्न आते हैं, उनके घर में कोई भी कार्य बहुत श्रम करने पर भी, बहुत परिश्रम करने पर भी उनके घर कार्य सफल नहीं होते हैं। बहुत सारा परिश्रम करने पर भी वह जो है वह व्यापार में कुछ प्रगति नहीं कर सकते, कोई लाभ नहीं कर सकते। उनके घर में किसी भी प्रकार की सफलता या सिद्धि नहीं होती, उनके घर में संतान नहीं आती, उनके घर में हमेशा ही कलह होता रहता है, उनके घर में संस्कारहीनता चारों ओर रहती है। ये सब प्रेत का ही कारण है। प्रेत जिसके घर में प्रेत की छाया होती है, ये सब वहां पर होता है। मैं इतने इतने अनिष्ट करता हूं और मैं इतने इतने अनिष्ट आहार का भोग करता हूं। अब जब ये सब बातें सुनी, ब्राह्मण को लगा अरे अच्छा हुआ कि मेरी वेदों में निष्ठा है, मेरी शास्त्रों में निष्ठा है। अब ब्राह्मण ने उनको उपदेश दिया और उपदेश देकर जैसे ही ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त हुआ, आकाश से 7 विमान एक साथ आए और वह पांचों जो थे प्रेत और ब्राह्मण सभी के सभी विमान में बैठकर भगवान के लोक को प्राप्त हुए। पर यह तो सत्संग का फल था कि प्रेत योनि से मुक्ति मिली, पर पहले तो प्रेत योनि के जो कष्ट थे वो तो उनको भुगतने ही पड़े। तो कौन कौन प्रेत योनि के कष्ट भोगता है? तो कहता है मित्र से द्रोह करने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, स्त्री का हत्यारा, बालक का हत्यारा, ब्राह्मण का हत्यारा, गौ का हत्यारा, प्राणियों का हत्यारा, बिना कारण के वनस्पतियों को काटने वाला, किसी को संपत्ति को हरण करने वाला, किसी भी परद्रव्य परदार का हरण करने वाला। कोई भी अगर दूसरे की संपत्ति का हरण कर लेता है, सुवर्ण की चोरी करता है, रत्न की चोरी करता है, झूठी गवाही देता है, सुरापान करता है, इन सबको नरक की यह यातना और प्रेत योनि भुगतनी ही पड़ती है। और इन सभी में जो आत्मघाती है, जो अपने ही शरीर की हत्या कर देता है, वह तो सबसे बड़ा महापापी है और उसको ये सारे के सारी जो यातनाएं हैं, प्रेत योनियां जो है वह भुगतनी ही पड़ती है।
हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया शतायुर्भव, 100 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करो। और इस 100 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करके क्या करना है? खान पान में व्यतीत कर देना है, जुआ खेलना है, सुरापन करना है? तो कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं, धर्म करना है, धर्म के लिए जीवन है, धर्म ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और धर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अर्थ और काम जो है अगर आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर प्रयत्न जिसके लिए करना है वह धर्म है और मोक्ष है। और इस मनुष्य जन्मों को पाकर भी जो भगवान प्राप्ति का उपाय नहीं करता, जो मोक्ष के लिए उपाय नहीं करता, उसकी दुर्गति होती ही है, उसको प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। जो उपाय नहीं करता उसको भी जाना पड़ता है। जो इस शरीर को ही छोड़ देता है, इस शरीर को ही मार देता है, उसकी तो अधोगति रौरव नरक में उसको जाना पड़ता है। फिर उसके लिए आगे नारायण बलि का विधान है, भागवत जी की कथा का विधान है। पर सबसे पहली बात तो हमको ये करना ही क्यों है? जब आपको कहा गया कि ये महापाप है तो करना ही क्यों है? जब ये कहा गया, क्या इससे भी बड़ी यातना आपको यहां पर मिल रही है? और ऐसी कैसी यातना है, कैसा दुख है? अपने ही कर्म का फल मनुष्य जो है वह भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभम, अपने कर्म का फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। इसी अगर छोटा सा एक कण भी अगर आपकी आंखों में आ जाए और चुभ जाए, आप उसको सहन नहीं कर सकते। सोचिए इतने बड़े शरीर में से जब प्राण निकलता होगा तो कितना दुख, कितनी तकलीफ होती है। और उस तकलीफ को भुगतने के लिए हम कैसे तैयार हो जाते हैं? उस तकलीफ के सामने हमारे जीवन में आने वाले जो भी दुख है, जो भी कठिनाइयां है, जो भी तकलीफें हैं, वो बहुत ही साधारण सी है। क्योंकि इस शरीर के निकलने पर, जो शरीर में से प्राण के निकलने पर जो दुख होता है, वह दुख कभी भी कहीं भी नहीं होता है। उससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। मरण से बड़ा कोई दुख नहीं है और जन्म से बड़ा परिवारजनों के लिए कोई सुख नहीं है। पर जन्म होते समय भी दुख तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अगर किसी को इस दुख के चक्र में से, यानी आवागमन के चक्र में से, जन्म और मृत्यु के चक्र में से दूर जाना है तो आपको एक ही कर्म करना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अगर आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र के दुख में से बाहर निकलना है तो भगवान की शरण लेना है और भगवान का ही स्मरण करना है। हम बात कर रहे थे कि ये जो योनियां है, प्रेत की योनि है और जो यम की यातना है, वो सबको भुगतनी ही पड़ती है। क्यों भुगतनी पड़ती है? क्योंकि अभी भी आयुष्य शेष है और अपमृत्यु हो गई है, अकस्मात हो गया है, जीवन को स्वयं ही समाप्त कर दिया है। तो आपको उस समय के लिए, उस समय तक उस योनि में रहना ही पड़ता है। और जो यहाँ आप तकलीफ और कष्ट भुगतते हो, उससे अनेक गुना वह जो तकलीफ और कष्ट है वो अनेक गुना ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आत्महत्या जो है वह नहीं करनी है, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी है और आत्महत्या तो नहीं ही करनी है। ये तो है कि आत्महत्या नहीं करनी है, क्योंकि अमृतस्य पुत्राः, हम जो है वह अमृत के पुत्र है और जो जीव का स्वरूप है वह स्वरूप है सत, चित और आनंद। किसी भी मनुष्य को अपने आप को मारने में रुचि नहीं होती है। बहुत वर्ष जी ले फिर भी इस जीवन से कभी भी पेट नहीं भरता है। हमेशा किसी भी स्वरूप में मनुष्य को जीवन की लालसा होती है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, बहुत सुख भोगने के बाद भी जरावस्था आ जाए तो भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। अथर्ववेद में कहा गया है कि तुम बुढ़ापे से पहले मत मरो,
मां मृथा, तुम पहले मत मरो, यानी बुढ़ापा आए और प्राकृतिक रूप से ईश्वर की इच्छा के अधीन होकर जो मृत्यु आए प्राकृतिक ढंग से उसी में जाना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। वेदों में भी यह कथन आया है और शास्त्रों में भी यही कथन आया है। कौटिल्य कहते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि देहम त्यक्त्वा, ये जो देही है वह देह को त्यक्त्वा इंद्रासनम वांछति, ऐसा कोई प्राणी नहीं जन्मा कि इस देह को छोड़कर इंद्रासन की भी आशा रखता हो। अगर आपको इंद्रासन प्राप्त नहीं होना है, और इस देखिए मनुष्य जन्म बहुत, मैंने आपको बताया ना 83,99,999 जन्म के बाद आपको यह मनुष्य जो योनि है वह प्राप्त हुई है। क्या उस मनुष्य योनि को आप व्यर्थ ही जाने दोगे? उसको आत्महत्या करके आप पुनः उस 84 लाख के चक्र में वापस फिरना चाहोगे? फिर वह गर्भावास का दुख, फिर से वो जन्म का दुख, फिर से वो मरण का दुख, और उन दुखों के पहले यम की यातनाएं, नरक का दुख, और उसके बाद प्रेत योनि में जाना, इन सब को भुगतने के लिए तैयार हो तो आत्महत्या करो, वरना आत्महत्या से बचना चाहिए। और आत्महत्या से अगर बचना है, अगर आपको अपने मन को, देखिए मन जब इस उदड़बुंद में आ जाता है, मन उस दुविधा में आ जाता है, तब ही वह ऐसे कदम उठाता है। अगर इन सब पाप से बचना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, हमारे पास आपके लिए कुछ टिप्स है, उस टिप्स को आप याद रखो। अगर इन बातों का जो ध्यान रख, समझ सकते हैं कि सभी की शास्त्रों में गति नहीं हो सकती, पर आप गुरु के पास तो बैठ सकते हैं, आप महापुरुष के चरणों में बैठकर सत्संग तो कर सकते हैं। और अगर वह भी आपके नसीब में नहीं, और आपका इतना दुर्भाग्य है कि आप सत्संग से दूर भागते हैं, तो कम से कम इन 13 बातों का ध्यान रख लो। अगर इन 13 बातों का ध्यान रख लिया तो भी आप आत्महत्या के पाप से बच जाओगे। सभी युवाएं, सभी बहनें, सभी माताएं, सभी मेरे भाई और सभी बालक, सभी किशोर, ये सब याद रखें कि इस अवस्था, किसी भी अवस्था में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमको अपने शरीर का साथ नहीं छोड़ना है। शरीर ही ऐसा उपाय है जिससे हम धर्म कर सकते हैं, और अपनी कामनाओं की भी पूर्ति शरीर से ही होगी। तो ऐसी कोई कामना नहीं है जो हम प्रेत योनि में जाकर पूरी कर पाएंगे, वहां पर केवल यातनाएं हैं, वहां पर कोई कामनाओं की तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए आपको इन सब से बचना है। तो सबसे पहले कहा गया है, हमारे यहाँ योग वासिष्ठ करके एक वेदांत का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जो है वह काकभुषुंडी जी से प्रश्न करते हैं। काकभुषुंडी बहुत लंबे काल तक जीने वाले हैं, बहुत चिरंजीवी है। अब जब उनसे प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि चिरंजीव होने का उपाय क्या है और कौन है, तो कहते हैं हमारे उपनिषदों में भी आया है, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जान लेता है वह शोक से पार हो जाता है, वह शोक को तर लेता है, क्योंकि इस आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इस आत्मा को न शस्त्र छेदन कर सकता है और न ही पावक यानी अग्नि जला सकती है, किंतु इस शरीर का नाश हो सकता है, क्योंकि शरीर मूल में जड़ है, आत्मा के बिना कुछ नहीं। पर अगर धर्म की प्राप्ति करनी है तो शरीर भी आवश्यक है। धर्म साधन के लिए सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण वस्तु है, तो कोई साधन है, तो आपका शरीर ही है। इसलिए शरीर का ध्यान रखना ही है। तो कहते हैं अगर आत्महत्या के पाप से बचना है, अपने आप को टूटने से, हताश होने से बचना है, अविवेक से बचना है, तो क्या करना है? तो सबसे पहले कहा गया सदा आत्मभाव में स्थिर रहे। आत्मभाव में स्थिर रहे मतलब क्या? यह जो शरीर है वह मैं नहीं, यह आत्मा ही मैं है, ये भाव अगर आ जाए, अब शरीर तो नष्ट हुआ ही है, नष्ट हुए शरीर को मतलब शरीर एक दिन नाश होना ही है, ये शाश्वत नहीं है। अशाश्वत ऐसे शरीर को मारने का विचार क्यों करना है? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर ये शरीर चला गया तो अदृश्य शरीर मिलकर भी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। अपने प्रारब्ध में जो लिखा है वह दुख भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए दुख से हार कर
आत्महत्या न करे, सदा आत्मभाव में स्थिर रहे। फिर कहते हैं कि मनोरथ के पीछे शक्ति का अपव्यय न करे। मनोरथ के पीछे, मनोरथ यानी डिजायर्स, आपके मन में कोई विश, कोई डिजायर हो सकती है। मुझे अमुक बनना है, मुझे अमुक के साथ विवाह करना है, मुझे पुत्र उत्पन्न करना है, मुझे संतान चाहिए, मुझे धन चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए। ये सारे भौतिक सुख है, भौतिक सुख की आशा होती है, उसके लिए मन में इच्छाएं होती है, पुत्रेषणा वित्तेषणा होती ही है सबके मन में। और ये जो पुत्रेषणा है, पुत्र के लिए, वित्तेषणा यानी धन के लिए, और प्रसिद्धि के लिए जो आपकी ऐषणाएं होती है, ये मनोरथ है आपके, ये आपके डिजायर्स है। उस मनोहरथ के पीछे पूरे हो तो भगवान की कृपा समझे, पर नहीं पूरा हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नहीं पूरा होने पर हार मत जाइए और उसके पीछे अपनी शक्ति का व्यय न करे। शक्ति का व्यय करने को मना किया है, शरीर छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है भाई। अकारण चिंता और विषाद में न फंसे। महापुरुषों को विषाद होता है, और जब सत्संग होता है तो जगत के लिए कल्याणकारी वस्तुएं बाहर आती है। भगवान वेदव्यास को विषाद हुआ, नारद का संग हुआ और हमको श्रीमद् भागवत मिला। अर्जुन को विषाद हुआ, भगवान श्री कृष्ण का संग हुआ और समाज को गीता मिली। महापुरुषों को विषाद आए और सत्संग करते हैं, विषाद आने पर हार नहीं जाते, थक नहीं जाते। उनका विषाद तो समाज के लिए, उनका विषाद भी कल्याणकारी होता है, पर साधारण मनुष्य के लिए ये नहीं होता। अकारण चिंता और विषाद में नहीं फंसना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, मेरी बेटी पढ़ती नहीं है, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मुझे धन प्राप्त होता नहीं है, मेरे घर में मुझे स्वास्थ्य मिलता नहीं है, मुझे संतान होती नहीं है। किसी न किसी कारण से चिंताएं बनी ही रहती है। ये जो चिंता को पालते हैं, चिंता और चिता दोनों एक समान है। ये चिंता, जो चिता जो है वो तो मरने के बाद जलाती है, पर ये जो चिंता है तो वो जीते जी को भी जला देती है। इसलिए चिंता और विषाद इन दोनों से दूर रहे, पर अपने कार्य से विमुख होकर माता पिता को ये सलाह मत दे कि देखो चिंता मत करो, मैं तो पढ़ लूंगा, मैं तो पढ़ लूंगा। ये भी नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य तो करना ही चाहिए, कर्तव्य से उन्मुख नहीं होना है, पर माता पिता को भी अधिक चिंता, पत्नी को भी अधिक चिंता, पति को भी अधिक चिंता नहीं करनी है। फिर कहते हैं जरा मृत्यु के भय से मुक्त रहे। कई लोगों को ये होता है, देखिए अभिनेता जो है, नटी जो है, जो वेश्या है और जो कलाकार है, इन लोगों को ये होता है कि मेरा जरापन, मेरी वृद्धावस्था आए ही नहीं। राजा जो है, गुरु जो है, न्यायाधीश जो है, जितना बूढ़ा होता है उतना अच्छा लगता है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनको सफेद बाल पहनाए जाते हैं। क्यों? ये बड़े होते हैं, उतने अच्छे लगते हैं, उतना ही उनका प्रभाव रहता है। मंत्री बूढ़ा अच्छा, राजा बूढ़ा अच्छा, मतलब बूढ़ा अच्छा यानी बूढ़ा सठिया गया हो ऐसा नहीं चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे हम राजा बूढ़ा अच्छा, जब भी जो भी 80 साल के उनको चुनाव में खड़े रखो। वो नहीं बात है, ये बात यहाँ की है। बूढ़ा अच्छा यानी जिसको अनुभव हो, जो अनुभव से प्रगाढ़ हो चुका हो, ऐसा चाहिए। तो कहते हैं जरा और मृत्यु, इनका भय भी नहीं रखना चाहिए। मृत्यु का भय के अर्थ ये नहीं कि आत्महत्या कर लो, मृत्यु से भय नहीं रखना है। अरे जो लोग जीवन से भयभीत हो जाते हैं और मृत्यु को अपना लेते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो तो जीवन भी नहीं जी सकते। मृत्यु की जो यातनाएं है, मृत्यु का दुख है, वह कैसे सहन करेंगे? ना तो इस लोक के रहेंगे ना उस लोक के रहेंगे, त्रिशंकु की भांति बीच में ही लटके रहेंगे। पर जरा और मृत्यु दोनों का भय नहीं रखना है, दोनों के विषय में समझपूर्वक काम करना है। जरा आने से पहले, मृत्यु आने से पहले अपने जीवन को सुधार लेना है। हर्ष शोक सुख दुख से विचलित न हो। ना तो आपको हर्ष से इतना हर्षित हो जाना है, कभी कभी हर्ष के कारण भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो हर्ष शोक दोनों नहीं चाहिए, और सुख दुख, जीवन में सुख और दुख आते ही है।
ना तो सुख सदा ही टिकता है, ना ही दुख सदा ही टिकता है। सुख और दुख दोनों आते ही है, पर दोनों मन के विषय है। हर्ष और शोक भी मन को होता है, पर जो आत्मविद है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो 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 स्थित प्रज्ञ है, वो इन सब से ऊपर उठ जाता है और वो इन सब से शोक से भयभीत नहीं होता है और इनसे दूर रहकर अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करता है और अपने ही जीवन में जीवन मुक्त की आनंद को भोगता है। सबको अपने समान माने। हमारे यहाँ कहा गया है, जीवो ब्रह्मैव नापरः सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सभी में आत्मा को समान रूप से देखे। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में अपने ही आत्मा का दर्शन करें। इसीलिए नामदेव की कथा बहुत प्रचलित है हमारे यहाँ। नामदेव रोटी पका रहे थे, इतने में एक कुत्ता आया और उस रोटी को लेकर भाग गया। और नामदेव जी क्या कहते, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो न खाओ, अरे घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, परमार्थतः भेद नहीं है, व्यवहारिक रूप में भेद है। समवर्ती ना नहीं, समदर्शी ना होना है। इसीलिए स्वान के पीछे भी जो भक्त होता है ना, भक्त के आप जीवन चरित्र पढ़ लो, आपको और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं। कौन सा ऐसा भक्त है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया? अरे बिना आंख वाले सूरदास थे, बिना हाथ पांव वाले कुरमांग देव थे, बिना धन वाले सुदामा थे, बिना धन वाले नरसी थे। अरे राजरानी होकर भी जो गलियों में घूमती रही, केवल कृष्ण कृष्ण करती रही, ऐसी मीरा के जीवन में तो हलाहल विषपान हो गया, फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। धृति क्षमा दमः स्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह। धृति जो है वह धर्म का पहला लक्षण है और जो धैर्य को धारण करता है उसको आत्महत्या करने की नौबत कभी नहीं आती है। कहते हैं सबको समान रूप से देखे। मोह और प्रमाद इन दोनों से दूर रहे। मोह किसको कहते हैं? जब तामस का प्रभाव मन पर बढ़ जाता है और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, ज्यादा सोना, नशा करना, अपने ही विचारों में मस्त रहना, न तो अच्छा करना ना तो बुरा करना, पर तंद्रावस्था में ही रहना, अपने ही मन का भान न रहना, इसी अवस्था को मोह अवस्था कहते हैं। जब तमस प्रधान हो जाता है तब मोह छाया हुआ रहता है। इन मोह और प्रमाद इन दोनों से दूर रहना है। समर्थ होने पर भी दूसरों पर प्रहार न करे। आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास कैपेसिटी, अरे मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं तो बहुत बली हूं, पर तुम्हारा बल चलता कहां है? निर्बलों पर। अगर इतना ही बलवान हो, इतना ही तुम सामर्थ्यवान हो, तो जाओ बॉर्डर पर जाकर लड़ो। तुमको रोका किसने है? तुम्हारा बल किस पर चलता है? अपने छोटे छोटे बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने भृत्य यानी सेवक पर। तो यहां पर तुम्हारा बल या सामर्थ्य दिखाने की जरूरत नहीं। बहुत सामर्थ्य है, बहुत बल है, अगर मरने की इतनी ही धगस है, जाओ बॉर्डर पर जाकर लड़ो। वहां मरोगे तो वीरगति को प्राप्त होगे, और न केवल वीरगति को प्राप्त होगे, देशभक्त कहलाओगे। मरने के बाद भी आपकी प्रशंसा, आपकी कीर्ति होगी। तो कहते हैं समर्थ होने पर भी दूसरों पर प्रहार न करना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए। दुख पाने पर खिन्न न होवे। जब इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कोई आपत्ति या दुख आ जाता है, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन आत्महत्या का मेन कारण आजकल बना हुआ है। जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर आपको किसी ने कह लिया, माँ बाप ने कह दिया कि बाहर नहीं जाना है, फ्रस्ट्रेट हो गए। माँ बाप ने कह दिया यहां बैठना है, तो फ्रस्ट्रेट हो गए। पति ने कह दिया पत्नी को कि जॉब नहीं करना है, छोड़ देना है, तो फ्रस्ट्रेट हो गई। पत्नी ने पति से कह दिया कि तुमको मुझे इतना धन कमा कर लाना है, मुझे घर का निर्वाह करना है, पति फ्रस्ट्रेट हो गया। अगर फसल पैदा नहीं हुई, किसान फ्रस्ट्रेट हो गया। अगर कर्जा बढ़ गया तो व्यापारी फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेशन चाहिए क्यों?
इतना भी मन पर आपका संयम नहीं। पहले तो कुछ भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचो। अगर उस कार्य में कोई आपको लाभ दिखता है तो ही, अगर कोई उस कार्य की सफलता है तो भी उसमें आगे बढ़ो। बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हो और फिर रोते हो। रोना ठीक है, पछताना अच्छी बात है, पर पछताए करने से पूर्व ही अगर निराश होकर आत्महत्या कर देते हो तो बहुत ही गलत है, वह नहीं करना है। इसीलिए दुख पाने पर खिन्न भी नहीं होना है। निर्धन होने पर लोभ न करे। कई बार लोभ जो है वह भी धन, कई लोगों को धन में शांति ही नहीं मिलती। इतना धन मिला, उससे अधिक मिले तो, उससे अधिक मिले तो, वहां पर संतोष ही नहीं है। जिसके पास संतोष नामक धन नहीं है, वो चाहे जितना भी धनी क्यों नहीं हो, उसके लोभ में, उसके लालच में कभी कमी नहीं आती। लोभ बढ़ता ही रहता है, उसको शांति या सुख कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए निर्धन होने पर भी लोभ नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोभ भी ऐसे आत्मघात का कारण बन जाता है। दूसरों के सुख से सुखी हो। कलयुग में और इस जमाने में ये सबसे बड़ी बात है, दूसरों के सुख से सुखी हो। मनुष्य जब भी दूसरों को देखता है, देखिए राग द्वेष से इतना ग्रसित हो जाता है। जिसके प्रति राग है उसको सारा सुख मिल जाए और द्वेष है उसको सारा दुख मिल जाए। अरे कोई सुखी हो तो भी उसके पेट में तेल जैसे पड़ता हो। किसी के सुखी होने पर आपको दुखी नहीं होना है, किसी के सुखी होने पर आपको और भी सुखी होना है। क्योंकि जो दूसरों को सुखी देख सकता है वही स्वयं सुखी और शांत हो सकता है, उसको ही शांति मिल सकती है। बिना त्याग के शांति नहीं, त्यागत शांति ही, त्याग से ही शांति मिलती है। यहाँ तो ऐसा है कि दूसरे सुखी होते हैं तो मन में राग उत्पन्न होता है, फिर द्वेष निर्माण होता है। दूसरों को सुखी देखकर द्वेष निर्माण होता है और अपने लोगों के प्रति राग निर्माण होता है। यही दुख का कारण बनता है और दुख आपको अधोगति तक ले जाता है। इससे भी आपको बचना चाहिए। दूसरों के सुख से सुखी होना चाहिए। दूसरों के दुख पर करुणा रखे। अगर आपको अच्छे से जीना है, अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और सिद्धि को प्राप्त करनी है, आपको जीवन का साफल्य करना है, तो दूसरों के दुख पर आपको करुणा होनी चाहिए। किसी को रोता बिलखता देखकर अगर आपको हंसी आ रही है, आपको आनंद आ रहा है, तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, नर पिशाच ही है जिनको दूसरों के दुखी को देखकर खुद को आनंद हो रहा है। दूसरों के दुख को देखकर जिसके मन में करुणा नहीं आती, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। सबसे बड़ी बात तो कहते हैं, विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में सरल व्यवहार युक्त रहे। विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में सरल व्यवहार। विपत्ति आने पर धैर्य चूक होती है और इस धैर्य चूक के कारण ही न करने का कार्य मनुष्य कर बैठता है। इसीलिए विपत्ति में धैर्य रखना है और संपत्ति आने पर उस संपत्ति के मद में गर्वित, अहंकार युक्त, अभिमान युक्त नहीं होना है। उस समय व्यवहार में सरलता रखनी है। जिसके पास संपत्ति आए और फिर भी व्यवहार में सरलता रहे, वह सबका प्रिय होता है। और जो विपत्ति में धैर्य न हारे, जो अड़िग बना रहे, जो मन को शांत रखे, उसको जीवन में कभी फेल नहीं होना पड़ता है। जीवन में फेल तभी होना पड़ता है, देखिए मैं कोई एग्जाम की बात नहीं कर रही, मैं जीवन के एग्जाम की बात कर रही हूं। जीवन में फेल तभी होना पड़ता है जब आप विपत्ति में धैर्य खो देते हैं। तो कहते हैं विपत्ति में धैर्य नहीं खोना है और संपत्ति में सरल व्यवहार युक्त रहना चाहिए। अगर इन 13 बातों का ध्यान रखा गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आत्महत्या कर सकता है या आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है। आपको अतिशय महत्वाकांक्षी नहीं बनना है, यह महत्वाकांक्षा आपको एक दिन तबाह करके रख देगी। धैर्य सबसे बड़ी बात है, विवेक युक्त होना है आघात आने पर भी, और यह सब तभी हो सकता है सद्विद्वान् उपसर्प्यतं प्रतिदिनं तत्पादुकं सेव्यताम्। सद्विद्वान, विद्वानों के पास जाकर उनकी चरण पादुका का सेवन करके सत्संग करना चाहिए। जिसके जीवन में सत्संग हो वो आपत्ति में भी स्थिर रहता है, उसका धैर्य कभी नहीं दिखता।